South Asia must not be left out of the Asia-Pacific stability conversations. It is home to two geographically contiguous nuclear powers, an unresolved territorial dispute of Kashmir, and the living memory of several crises that nearly spiraled out of control. जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसे हल करना होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब कहा। जनूबी एशिया में मसला कश्मीर समेत ऐसे तनाज़ात हैं जो काबू से बाहर हो सकते हैं। नजरियाती या इलाकाई इख्तिलाफात को दबाने से इन्हें हल नहीं किया जा सकता। पायदार मैकेनिज्म में इख्तिलाफात के पुरअमन हल शामिल होने चाहिए। बराबरी, एतमाद और हसासियत की पासदारी के बगैर कोई भी बहरान मुअस्सर तौर पर हल नहीं हो सकता। आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इंसानी हकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। इस्तेहकाम का हसूल शराकत दारी के ज़रिए ही मुमकिन है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को भी आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने या मोड़ने की कोई भी कोशिश कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक जंगी इकदाम तस्वर किया जाएगा। एशिया पैसिफिक की बातचीत से जनूबी एशिया को अलग न किया जाए। भारतीय जारहियत से दुनिया को आगाह करने का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द पहले मरहले में न्यूयॉर्क पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ़द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात करेगा। सलामती कौंसिल के अरकान को भी खत्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। पाकिस्तानी वफ़द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द गैर वाबस्ता तंजीम के अरकान और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेगा। वफ़द 3 जून को वाशिंगटन पहुँचेगा। 6 जून तक क़याम करेगा। अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से मुलाकातें करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फ़ोरम पर 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने और अक़वाम मुत्तहिदा में आइंदा इजलासों के दौरान मुलाकात पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर। पाक बांग्लादेश टीमों के एहसास में इस्तकबालिया में कहा कि आजकल की नस्ल अलहदगी के दुख की कैफियत नहीं जानती। मेरा ताल्लुक उस नस्ल से है जिसने हमें अलहदा होते देखा। हमें किसी भी तरह से उस दुख का मदावा करना है। खेल बाहमी रवाबित का अहम जरिया है। दोनों मुल्कों की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में दिए गए इस्तकबालिया में दोनों टीमों और हुकाम की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने खिलाड़ियों से मुसाफा किया। सदर का कहना था कि हालिया सीरीज में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भी आला मेयार का खेल पेश किया। भारत को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दुश्मन को ऐसा जवाब मिला जिसे वो भूल नहीं सकेगा। भारत से 1971 का बदला लिया है। दुश्मन पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी से सहम गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में बलोचिस्तान ग्रैंड जरगे से खिताब। वज़ीर आज़म की बलोच अमायदीन को हुकूमत से मुज़ाकरात की भी दावत। बलोचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती फ़ंड मुख्तस करने का ऐलान। कहा, बलोचिस्तान के भटके लोगों को वापस लाना चाहिए। अगर किसी को कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठ कर बात कर सकते हैं। बात करने से ही मसाइल हल होते हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि खून के प्यासे दहशतगर्द अग़यार के एजेंट हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहते। अवाम को खून बहाने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इन अनासर के अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी के बतौर हथियार इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। फील्ड मार्शल की पेशा वराना सलाहियतों की वजह से तारीखी कामयाबी मिली। आर्मी चीफ ने साबित किया वो फील्ड मार्शल रैंक के सही हकदार हैं।
भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात के बाद भारतीय लोकसभा के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुतालबा किया कि दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिए के लिए नई कमेटी बनाई जाए। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास भी बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में अवाम को लाइल्म रखा। असल हकायक अब सामने आ रहे हैं। जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगाया था। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने एतराफ किया कि हमने फजाई लड़ाई में गलती की जिसको बाद में ठीक कर लिया। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस पवन खेरा का मोदी की नाकामी पर बयान सामने आ गया। कहा, भारत की खारजा पॉलिसी कहाँ है? पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां ख़त्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। रूस भी पाकिस्तान से मुआहदे कर रहा है। बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजुबां। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर एक सियासी ड्रामा जिसे अवाम पहचान चुकी। मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया। गोदी मीडिया ने सच को छुपाया। मोदी सरकार हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगी। आला अस्करी हुकाम की असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा से नशिस्तों का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर्स का कहना था कि तालीम के बगैर तरक्की के सफ़र जारी नहीं रह सकता। अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फ़ौज के किरदार से मुतालिक आगाही दी। जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दिया गया। कोर कमांडर्स ने कहा कि तलबा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करें। जून शुरू होते ही गर्मी रंग दिखाने लगी। सूरज की तपिश में मजीद इजाफा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में दिन के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 जून तक पारा मामूल की निस्बत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। कराची में पारा 39 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा। जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने की पेशगोई। गिलगित, कश्मीर, मालाकंड और हज़ारा रीजन में बारिश का इम्कान है। सियालकोट के हल्का PP 52 में ज़िमनी इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग बगैर वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद और PTI के निशात घुमन में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा भी मैदान में हैं। 185 पोलिंग स्टेशन में से 38 पोलिंग स्टेशन हसास करार। साबिक MPA अरशद जावेद वड़ाइच की वफात से सीट खाली हुई थी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया महंगा 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया है। डीजल की कीमत 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अवाम हुकूमत से सख्त नाला। वफाकी बजट की आमद सनती और कारोबारी तबके को बजट से बड़ी उम्मीदें, साथ ही कुछ खर्चात भी जाहिर कर दिए। सदर कोटी जुनेद नकी का कहना है हुकूमत को इस बार सनतों के लिए इमाराती पैकेज लाना होगा। नए कारोबार के लिए भी सहूलियात देना होंगी। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चिन्नाई ने टैक्स को नेशनलाइज करने का मुतालबा कर दिया। साबिक नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा, सनतों के हालात अच्छे नहीं, उम्मीद है कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। हज के अरकान की अदायगी हो गई मजीद आसान। किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज़मीन की मुआवनत के लिए जदीद मोबाइल ऐप मुसाइद तैयार की। ऐप आज़मीन को कैंप तलाश करने, रश से बचने और रास्तों की रहनुमाई करने में मदद देगी। ऐप पर ऑडियो विजुअल रहनुमाई, ऑफलाइन नक्शे और कैमरे के जरिए कैंप की समत जानने की सहूलत भी मुयस्सर।
इसराइल ने गजा में जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। इसराइल ने जंगबंदी के अमरीकी मुसव्विदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी एजेंसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं हमास को भी जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। हमास का रद्द-ए-अमल गजा के अवाम को मज़ीद तबाही की तरफ ले जाएगा। हमास रहनुमा बासिम नईम ने कहा हमने जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया, असल मसला तजवीज़ पर इसराइल का मुतज़ाद रद्द-ए-अमल है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि कैदियों की वापसी और हमास की शिकस्त तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्द इसराइल के गजा में 60 घरों पर बमबारी, 64 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। नाइजीरिया में शदीद बारिश और सैलाब की तबाही जारी। अमवात की तादाद 151 तक पहुंच गई। मुख्तलिफ इलाकों में निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। सैलाब के बायस 3000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। 265 मकानात मुकम्मल तबाह और 2 पुल बह गए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। शाहीनों ने व्हाइट वॉश पर नजरें जमा ली।